फ्रेंड्स, नाजीदी एजुकेशन पॉइंट में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए और एक नया पाठ व्याकरण विभाग का लेकर आ गई हूँ। वाक्य का परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। आइए जानते हैं वाक्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, और उसका उदाहरण के माध्यम से आपको मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी। आइए वाक्य किसे कहते हैं जानते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या है? शब्दों का ऐसा समूह हो जो सार्थक हो उसे वाक्य कहते हैं। सब यहाँ पे क्या लिखा है? शब्दों का ऐसा समूह। आप लोग पहले क्लास में मैं आपको वर्णमाला में पढ़ाई हूँ कि वर्ण के क्रम वर्धित स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक के एक सीरियल वाइज जो हम लिखते हैं वो एक शब्द मतलब सार्थक शब्द बना है। वर्ण को हम जोड़ के मिला के एक सार्थक शब्द भी बना सकते हैं। तो क्रम के हिसाब से लिखेंगे, क्रम के अनुसार लिखने से हमारा एक शब्द बनता है। तो यह जानते परिभाषा क्या है? शब्द का ऐसा समूह हो जो सार्थक हो उसे वाक्य कहते हैं। हम जो भी शब्द लिखेंगे, कुछ भी शब्द लिखेंगे, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है सार्थक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। तो उसे हम शब्द का एक रूप लेंगे और उसे हम शब्द कहेंगे। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ किस तरह हम एक वाक्य को सार्थक वाक्य कह सकते हैं। मतलब कंप्लीटली सेंटेंस हम कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं और सार्थक वाक्य हम उसको कह सकते हैं। तो उसका उदाहरण के थ्रू से यानी उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। थोड़ा सा ध्यान देकर इसको लिखते हैं तो एक शब्द बनता है। दो वर्ण के मिलावट से या तीन वर्ण या चार वर्ण के मिलावट से एक शब्द बनता है, परंतु वो सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब हम सार्थक शब्द उसे कह सकते हैं। आइए जानते हैं एक सार्थक शब्द कैसे लिखते हैं, लिखने का प्रक्रिया कैसा होता है, मैं उसमें आप सबको समझाती हूँ। समझ लीजिए, हम पहले एक वर्ण लिखेंगे। जैसे हमारा आ, ये हमारा एक वर्ण है। उसके बाद हम एक वर्ण लिखेंगे म। तो ये दोनों को हम मिलाकर क्या लिखते हैं? आम। तो हमारा ये आ गया एक शब्द। तो हमारा ये शब्द क्या है? सार्थक है। आम एक फल का नाम है। अगर हम उसको अगर क्रम अनुसार नहीं लिखेंगे तो हमारा एक वो निरर्थक शब्द बन जाएगा, मतलब वो मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो कैसे से निरर्थक हम शब्द और ये शब्द में अंतर क्या है? ठीक है, तो ये शब्द है हमारा आम, ये शब्द है हमारा माँ। तो ये शब्द कुछ इसका अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब ये निरर्थक है, ये सार्थक है। अब समझ में आया? उसी तरह और एक शब्द में ये हमारा क्या है? के है, ला है। तो हम ये वर्ण को क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा एक शब्द केला। तो उसी तरह ये हमारा इसको हम ला लिखेंगे, के लिखेंगे। ये क्या हुआ? ला के। ये तो हमारा निरर्थक आ गया, ये हमारा सार्थक निरर्थक में अंतर क्या है आप लोग को समझ में आया होगा। जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं हो, कुछ अर्थ निकलता नहीं है, वो आएगा हमारा निरर्थक। जिसका मीनिंग है जो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। तो हम एक वर्ण को जोड़कर एक हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। बस उसी तरह शब्दों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाएंगे जो हमारा एक सार्थक रूप लेगा, उसका कुछ मीनिंग यानी कुछ अर्थ बताता होगा। चलिए हम जानते हैं और उदाहरण के पूरे वाक्यों के ये वाक्य जो पार्ट है यानी जो चैप्टर है, मतलब अगर आप उसको अच्छी तरह से, तो एक वाक्य लिखने के पहले से हम उसके ट्रिक को अगर माध्यम से लिखेंगे तो और भी आप लोग का आसान हो जाएगा। तो उसका ट्रिक क्या है? हमको कौन सा शब्द पहला लिखना है, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा। तो इस तरह प्रक्रिया में लिखने से हमारा वाक्य सार्थक होगा और आपको समझने में पूरा आसान हो जाएगा। इसका कोई दिक्कत
और कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा। तो चलिए उसका ट्रिक और सूत्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। पहला उस चीज़ को हम फोकस करना चाहिए। आइए जान क्रिया, तो हमारा कर्ता कर्म क्रिया। आप जो भी एक सेंटेंस लिखेंगे पहले आप कर्ता को लाएंगे, उसके बाद में कर्म आएगा बीच में, शेष में मतलब लास्ट में आएगा आपका क्रिया। तो कर्ता हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो संज्ञा है। मैं पहले क्लास में आपको संज्ञा कौन सा चीज को लेके एक संज्ञा होता है, उसके संज्ञा के अंदर कौन कौन सा चीज आता है, वस्तु, जाति, व्यक्ति। तो यहाँ पे हम एक व्यक्ति का नाम लाएंगे, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। क्या यहाँ लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आ गया क्या है, कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कर्म, यहाँ आ गया हमारा क्रिया। तो कर्ता के अंदर ये हमारा है एक जातिवाचक संज्ञा, मतलब यहाँ पे नाम नहीं है, अध्यापक समग्र अध्यापक को समझाता है। तो ये हमारा अध्यापक एक जातिवाचक संज्ञा का कर्म मतलब छात्र, क्रिया मैं पहले क्लास में आपको समझाई हूँ। क्रिया किसे कहते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, खेलना, लिखना, पढ़ना, बैठना, हंसना, रोना, तो वो हमारा एक क्रिया होता है। तो यहाँ पे आपका सवाल आया, प्रश्न आया कि कर्ता कर्म क्रिया, तो अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक किसको पढ़ा रहे हैं, छात्र को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं मतलब क्रिया, और कुछ काम कर रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, ना छात्र को पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, ना अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप एक सेंटेंस लिखेंगे, आप एक पूरा वाक्य लिखेंगे, एक पूरा सार्थक वाक्य कहलाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग है, मीनिंग कुछ अर्थ निकलता है, अध्यापक छात्र को पढ़ा है। अगर हम पहले अगर लिखेंगे क्रिया कर्म कर्ता को पढ़ा रहा है छात्र अध्यापक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, ये अर्थहीन है, मतलब निरर्थक वाक्य कहा जाएगा। पहले आपको एक ट्रिक समझने का प्रयास करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे पूरा मतलब सेंटेंस एक वाक्य को सही प्रोसेस से, सही तरीके से आप लिख सकेंगे, जो समूह वाक्य को सार्थक रूप देगा। तो और एक मैं उदाहरण आपको, पानी से भरा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ घड़ा एक वस्तुवाचक संज्ञा, पानी एक कर्म क्रिया, भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है, किसमें, ना घड़ा में। तो कर्ता कर्म क्रिया इस तरह आप एक के बाद एक लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस यानी वाक्य कंप्लीटली आएगा, वो हमारा सार्थक वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा आ गया ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य कितने प्रकार के, जैसे दूसरा है विधेय। तो हम उद्देश्य की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से हम उद्देश्य से कहते हैं, और उद्देश्य मुख्य रूप में कौन सा शब्द को लेके हमारा उद्देश्य बनता है। चलिए जानते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य जो उसका है, उसका परिभाषा क्या है, यानी उसका डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में, मान लीजिए कोई व्यक्ति के बारे में, कोई पशु के बारे में, कोई फलों के बारे में, किसी के बारे में अगर हम कहेंगे तो वो हमारा उद्देश्य उसे कहा जाएगा। तो उसका क्या है उद्देश्य का, कुम्हार घड़ा बना रहा है। ठीक है, मैं ट्रिक में आप सबको क्या समझाई हूँ, कर्ता कर्म क्रिया। तो हमारा यहाँ पर आ गया कर्ता, यहाँ आ गया कर्म, यहाँ आ गया क्रिया। तो आप अगर वो ट्रिक के माध्यम से आप यानी सूत्र के माध्यम से आप पढ़ेंगे यानी लिखेंगे तो एक भी गलती नहीं होगी, तो आप आसानी से सेंटेंस यानी वाक्यों को लिख पाएंगे। यहाँ पे आया हमारा कुम्हार। कुम्हार एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये कर्ता है, ये क्या कर रहा है, एक घड़ा बना रहा
है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है, बना रहा है। क्या बना रहा है? घड़ा बना रहा है। कौन बना रहा है? कुम्हार बना रहा है। तो हमारा आ गया कर्ता, कर्म, क्रिया। आ गया ट्रिक का सूत्र, जो मतलब आसानी से आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट दूसरा उदाहरण क्या है? पक्षी चहचहा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे पक्षी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, यानी एक कर्ता, चहचहा रहे हैं। तो रहे हैं एक क्रिया, कर्म क्या? चहचहा रहे हैं। तो क्रिया मतलब कुछ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पक्षी कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्या बना? एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। तो उद्देश्य का परिभाषा क्या है? वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यहाँ पे एक पक्षी के बारे में कहा जाता है, पहला वाला एक कुम्हार के बारे में कहा जाता है। तो हमारा कुम्हार क्या कर रहा है? घड़ा बना रहा है। तो उसके बारे में यहाँ कहा जाता है पक्षी क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। परिभाषा इसका क्या है? जिसके वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। ठीक है। और सार्थक वाक्य क्या है? हमारा जो कोई एक अर्थ बताता होगा, यानी उसका मीनिंग कुछ रहेगा, तो वो है सार्थक। और अर्थहीन वाक्य को यानी अर्थहीन शब्द को हम निरर्थक कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसमें आपका जो भी डाउट्स यानी कंसेप्ट सब क्लियर हुआ होगा। तो हम और एक प्रकार के और चलते हैं, जिसका नाम है विधेय। विधेय का परिभाषा क्या है? जो वाक्य में कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय है। तो कर्ता को ज्यादातर इम्पोर्टेंट है, मतलब कर्ता क्या कर रहा है। तो कर्ता हमारा क्या है? उसको हम बोलते हैं विधेय। ठीक है। उसका उदाहरण मैं आप सबको समझाती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं, दादाजी घूम रहे हैं। तो हमारा परिभाषा में क्या था? जो कर्ता के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। और दादाजी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो हमारा परिभाषा में क्या है? जो कर्ता का ऊपर असर पड़ता है, कर्ता का जो मुख्य रूप है वो है हमारा विधेय। ठीक है। तो उद्देश्य और विधेय में आप सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हम एक सेंटेंस को यानी एक वाक्य को लिख के उसमें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, मैं उसको विस्तार। हमारा क्या है? उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। तो ये हमारा उद्देश्य है बच्चा। ठीक है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? एक छोटा। विधेय है दिखा रहा है। विधेय का विस्तार क्या? जादू के खेल। तो ये सबको मिला के हम एक सार्थक वाक्य बनाएंगे। उस सार्थक वाक्य से कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है जानने का प्रयास करेंगे। उसी तरह सेकंड में क्या है? मेरा उद्देश्य का विस्तार क्या है? मित्र। विधेय है आ रहा। विधेय का विस्तार कल। तो ये अगर इस तरह हम सेंटेंस लिखेंगे, इस तरह हम एक वाक्य को मिला देंगे डायरेक्टली सीधा, तो ये हमारा निरर्थक वाक्य बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, इसको हम सार्थक वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं मैं इसको किस तरह एक वाक्य का रूप देती हूँ। ये जो वाक्य में लिखी हूँ, ये इस वाक्य में हमारा कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। हम परिभाषा को ध्यान में रखकर इसमें कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो उद्देश्य मैं परिभाषा में आपको क्या समझाई हूँ? जो काम जिसके द्वारा हो रहा है तो वो हमारा है उद्देश्य। जो कुछ कर रहा है वो हमारा है विधेय। तो इस वाक्य में क्या है? एक बच्चा जादू के खेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? एक बच्चा है, एक कर्ता है, ये क्या कर रहा है ना? जादू का खेल दिखा रहा है, मतलब ये कुछ कर रहा है। तो ये हमारा उद्देश्य आ गया, ये हमारा विधेय। ओके। तो सेकंड में क्या है? दो में मेरा मित्र कल आ रहा है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? मेरा मित्र कल आ रहा है, मतलब वो कल आ रहा है। ठीक है। ये है हमारा विधेय। तो तीन में क्या है? ये प्रसिद्ध पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं?
प्रश्न आएगा तो क्या पढ़ेंगे ना, प्रश्न पुस्तक पढ़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा विधेय है। ठीक है, तो वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं, उद्देश्य विधेय। अब परिभाषा है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का कौन सा रूप होने से हमारा सार्थक होगा और कौन सा रूप होने से हमारा निरर्थक होगा, और वाक्य के उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबका कंसेप्ट यानी डाउट्स क्लियर हुआ होगा। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक कि ये मेरा वीडियो सब तक आप लोग के पास पहुँच सके और मैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह मेरा थोड़ा सहयोग करके मेरा चैनल को और थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। इतना मैं मेरा पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।